मैं एक बार जरा ये बताना चाहती हूँ सारे मेहमानों को और हमारे दर्शकों को कि कल बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाया है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है? विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, 36 जगहों पर 400 ड्रोन से हमला किया है, 36 लोकेशंस 400 ड्रोन्स। पाकिस्तान के सभी हमले नष्ट किए। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया। उन्होंने कहा हमने तो अपने विमान जो एयर स्पेस थी उसे बंद करा, इन्होंने अपने नागरिक विमान उड़ाते रहे क्योंकि उसे ढाल बनाया। पाकिस्तान ने तुर्की से आए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और भारत ने पाक का रडार सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैं चर्चा की शुरुआत उसी से करूंगी, जो हिमाकत पाक ने की है उसका जवाब तो मिलेगा। यह सीधी स्पष्ट बात कही गई है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं उसी से शुरुआत करती हूं। एक बार मेजर जनरल कोचर आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह कहा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा जो हिमाकत की है उसका जवाब मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं, आज रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी? सर सुजाता, एस्केलेशन लैडर पे हम बढ़ रहे हैं इस लड़ाई में, और जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत हो रही है, क्योंकि भारत ये युद्ध को एस्केलेट नहीं करना चाहता था और शुरू से ही हमारा जो रिस्पांस था वो बहुत ही मेजर्ड था, और हमने खाली टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक किया और फिर जब उन लोगों ने हमारे एयर डिफेंस पे किया तो हमने उसका वापसी जवाब दिया। पर अब जिस टाइप का मिसाइल स्ट्राइक्स हम इसको देख रहे हैं पाकिस्तान का, और जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ है, बिकॉज पहले हम इसको स्पेकुलेशन में कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इस तरीके का हुआ है, बट आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई सामने आई है तो इसको मुझे ये लगता है कि अब ये जो लड़ाई है ये एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है। इसको मैं एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का दर्जा दूंगा, और इसका लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का मतलब है कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन या ऑपरेशन सिंदूर नहीं रहेगा। अभी ये एक वॉर की तरफ यूं बढ़ने वाला है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान से भी आ रही हैं, तो पाकिस्तान भी इस चीज़ को एस्केलेट करना चाह रहा है। तो हम को क्यों वेट करें, हमको उसको प्रिएम्प्टिव करना है। हाँ। जो वो प्लान कर रहा है अभी उसकी हरकतें देखो आप। टैंक्स की मूवमेंट हुई है बॉर्डर के ऊपर, जैसलमेर से उस बॉर्डर पे रिपोर्ट आई है, और आपने सुना है कि जो राजस्थान के गांव हैं जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, हाँ जी, वहाँ से लोगों को पीछे किया जा रहा है। ब्लैकआउट ड्रिल्स प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे, क्योंकि हमको एक इंडिकेशन मिल रही है कि पाकिस्तान एक मिसाइल अटैक या पाकिस्तान अपने एयरफोर्स के साथ अटैक कर सकता है। तो मेरा ये मानना है, अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमको इसको प्रीएम्प्टिव में इसको कर लेना चाहिए। क्यों नहीं कह रहे, मैं चाहती हूँ विदेश मंत्रालय की जो बड़ी बातें हैं वो जरा स्क्रीन पर रखिए आप, क्योंकि विदेश मंत्रालय लगातार ये बात कह रहा है। मैं एक बार जरा कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो विमान है और जो आपके जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको ढाल बना रहा है पाकिस्तान। अब अपनी एयर स्पेस में आप कमर्शियल फ्लाइट्स चला रहे हैं, आप जानते हैं कि भारत उस पर हमला नहीं करेगा। हमने अपनी फ्लाइट्स रोकी है क्योंकि हम नागरिकों की चिंता कर रहे हैं, वो नागरिकों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फ्लाइट्स को जाने दे रहे हैं, एयर स्पेस बंद नहीं की। अब इसके चलते भारत ने रिस्ट्रेन बरता है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये फिर भारत की मानवता साफ तौर पे दिखाता है, जो पाकिस्तान में तो बची नहीं। देखिए सुचारिता, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में बहुत फर्क है। हाँ। भारत एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश है और एक बड़ा देश है और रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हालांकि इस तरह का हरकत जो पाकिस्तान ने कल किया, उनका इरादा ये था कि अगर जो है इनको ढाल बना के, जो इंटरनेशनल फ्लाइट भी चल रही थी, तो अगर कोई हरकत जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, और उसने जो हिमाकत की वो
ऊपर से लेकर के और नीचे पूरी आईबी के ऊपर नीचे गुजरात तक जो उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया, एयरक्राफ्ट से भी आप जानते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट हमने उनके मार गिराए, ये हरकत की। तो भारत ने काफी रेस्ट्रेन किया। हमारी तरफ तो हमने पहले से ही नोटेम लागू किया हुआ है, पूरा का पूरा पश्चिम जो हमारा क्षेत्र है वो बिल्कुल खाली था, लेकिन इन लोगों ने ये बदमाशी करने की कोशिश की और इसको ढाल बनाने की कोशिश की थी। मेरा मानना है इसके अंदर सुचारिता कि जो आज प्रेस ब्रीफिंग मुझे से जो बात निकल के आ रही है कि देखा जाए तो मैं भी अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाए तो मैं भी चाहूंगा कि हमें तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से भी, और वैसे भी समय ठीक नहीं है। सुचारिता बाद में कभी डिस्कशन होगा। अभी हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं और भारत के साथ हैं। तो मेरा मानना है कि जो भारत सरकार है वो इस प्रिंसिपल पर जाना चाह रही है कि इस भूखमंगे देश को, जो कि हर तरफ से टूटने की कगार पे बैठा है, जिसके देश के अंदर रोटी तक लोगों को नहीं मिल रही, जिसको अगर हम 3-4 फ्रंट के ऊपर एक साथ एड्रेस करें तो ये देश वैसे ही टूट जाएगा। सबसे पहला है कि वाटर स्ट्राइक, उसके अंदर कभी इसमें सूखा लाओ और कभी बाढ़, जैसा हम कर रहे हैं। दूसरा है मिलिट्री स्ट्राइक। मिलिट्री की वजह अगर ये लोग हमारे साथ में एलओसी के साथ में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जैसे, और अपना आर्टिलरी फायर खोल रहे हैं, हम उससे दुगना खोल रहे हैं, इनको टिट फॉर टैट रिप्लाई दे रहे हैं, चल रहा है। तीसरा है कि ये हमारे ऊपर किसी प्रकार की यहाँ पे हरकत करी, जैसे इन्होंने ड्रोन्स वगैरह की, तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, और हम इस खर्चे को झेल सकते हैं। चौथा है पॉलिटिकल। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारी छवि एक अलग तरह की जा रही है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, और जो क्योंकि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इरादा स्टेट के साथ में लड़ने का बिल्कुल था भी नहीं, ये तो हमारे पे थोपने की कोशिश की जा रही है। और अगर जैसे जनरल राजन सर ने बोला कि ये लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं हमें अटैक कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि इनको अटैक करने दो, ताकि इनका जो भी चेहरा खुला हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखेंगे। चौथा है इकोनॉमिकल में देखिए, इनको आईएमएफ के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर इनको, और वर्ल्ड बैंक में तो आज बोल ही दिया, एशिया डेवलपमेंट बैंक को हम बोल चुके हैं, इनको हर तरफ से जो भीख मांगते घूमते हैं। आज जिस तरह से भीख मांगी है, एक बार फिर से कंगाली पाकिस्तान की नजर आई है, जरा आप चला लीजिए उसे अमित, क्योंकि आज पाकिस्तान में कैसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से कटोरा ले लिया है और ये कहा कि हमें लोन दीजिए, हम जंग हार रहे हैं। ये भी कहा कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसे गिर रहा है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जरा वो ग्राफिक चला लीजिए आप, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कबूला है कि उन्हें लोन चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे बुरी तरह से घिर गया है, घुटनों पर आ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक संकट को कबूल रहा है और दुनिया से लोन मांग रहा है।